हमेशा आप जो जिस तरह अपनी पढ़ने की टेक्निक बदलना, कहीं कोटा में आने के बाद आप बर्बाद नहीं हो जाओ। हाँ, टेक्निक बदलना, कोई भी चीज है ना एक लिमिट तक ही आपको परेशान करो, उसके बाद आप आराम से खेल सकते हो उसको। मान लो आपने एक्सरसाइज 1 करी, बहुत ही मुश्किल से हुई, मर मर के हुई यार, एक एक क्वेश्चन में रो दिया मैंने 7 दिन में इकट्ठे करके मान लो मैंने 47 क्वेश्चन सॉल्व करे बड़ी मुश्किल से, एक एक सर पूछ पूछ के भिखारी इधर पूछता फिरता, सर प्लीज ये वाला बता दो यार, प्लीज बता दो यार कोई। कभी गूगल के अंदर करता, कभी कुछ कर रहा, लेकिन 47 क्वेश्चन के मैंने आंसर जोड़ लिए। मेरे पास कॉपी में पढ़े हैं 47 क्वेश्चन पढ़े, आंसर पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर पढ़ा है। फर्स्ट टाइम में मेरे को 7 दिन लगे। क्या बताइए, मैं अगर बाय द वे वो क्वेश्चन और आंसर देख करके दोबारा अगर बाय द वे सॉल्व करने की कोशिश करूं शीट को, क्या वापस 7 दिन लगेंगे? की बार मेरे को लगेगा 1 दिन, तीसरी बारी में 2 घंटे या 5 घंटे के बीच का टाइम, हाँ या ना, और चौथी बारी में 1 घंटा, और उसके बाद तो कई क्वेश्चन रट चुके। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं 7 दिन के? पहली बात तो हम 7 दिन पार ही नहीं करते, हम 7 दिन पार ही नहीं करते, समुद्र तो आधा वहीं खत्म हो जाता है। हमने कैसे भी करके 7 दिन पार कर लिए ना, ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे साथ हुआ है। मेरे को बहुत बुरी पिटाई हुई थी मेरे एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत बुरी पिटाई हुई थी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अपने आईटी तो बहुत बुरी तरह फूटा मतलब बर्बाद हो गया था। अपने को हवा ही नहीं, हवा कहते ना, हवा नहीं लगी क्वेश्चन के दौरान कि मैं कैसे समय काटूं, ठीक है ना, समय कैसे काटूं, क्योंकि उस समय 2-2 पेपर होते थे। तो पहले पेपर के बाद घर भी नहीं जा सकते थे, हालांकि घर वालों को लिटरली नहीं पता था आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी एक अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो वहां टूट रहा था। सामने टीचर ही नहीं था ना पूरे पूरे एरिया में, वहां से आगे 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उधर तक कोई टीचर ही नहीं था, आईटी का कोई पढ़ाने वाला नहीं था हमारे टाइम में। तो खैर वो एक बहुत पुराना समय था। लेकिन मेरा दोस्त जो था ना, उसको एक बुक मिल गई एमएल खन्ना करके, ठीक है ना, मोटी सी किताब हुआ करती थी उस समय, ठीक है। उसने मेरे से मांगी और उसने वो मेरे से रख ली 3 महीने के लिए। मेरे को समझ नहीं आया क्या करता, अपन तो मस्ती करने वाले बच्चे थे, पढ़ते ही नहीं थे, ठीक है ना। अब जब एमएल करना उसने पढ़ी ना, तो उसने जब दी तो उसके कुछ मार्क रह जाते ना पेंसिल के, तो ऐसे में मैं ऐसे पलट पलट के देखता तो मार्क किए तो बहुत ही टिनी से मार्क कर दो, छोटे छोटे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जैसे गोल, ऐसे छोटू से एक गोल घेरा बना देता था। सही है, हाँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा लगा उसको। मैंने देखा पूरी किताब पढ़ी उसने, 3-3.5 महीने लेके चला गया और उस पूरी किताब को पढ़ा, इतनी मोटी किताब को उसने एक एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना। अब उसने पढ़ा तो ऑब्वियस बात है वो मेरे से छुपा तो सकता नहीं, उसको अपने राज खोलने पड़ेंगे मेरे को, नहीं क्योंकि उससे दोबारा लेनी है मेरे से, है ना। तो उसने मैंने राज खोले तो मेरे को समझ में आया यार पढ़ते ऐसे हैं, हमें तो गधा था। पहली बारी में उसने 3 महीने करी, अपन ने 6 महीने में करी, बड़ी मुश्किल से रो रो के करी। चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं लेते थे, संभव एकदम दिमाग खराब हो जाता था एक एक क्वेश्चन करते समय पर। फर्स्ट टाइम करा जिसमें मेरे सारे चैप्टर नहीं हुए। अच्छा मेरा आईटी पिट चुका है, दोबारा आईटी देने की इच्छा नहीं है, आईटी अपन ने दोबारा दिए भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन सेकंड टाइम में जो आसपास के एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन दिया अपन ने, उसमें बाई चांस क्या थी, शायद मेरा ना 20 सीट्स थी, तो अपन ने सोचा उसी को टारगेट करते हैं, वो उसमें हो गया तो हो गया, ठीक है। उसमें कोई जेईटी करके एग्जामिनेशन होता होगा, ठीक है, मैंने वो वाला दिया, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट था, तो वो वाला एग्जामिनेशन को मैंने सोचा इसको अपन बहुत बुरी तरह से पास करेंगे। तो वो मेरा दोस्त भी बैठा था उसमें। अब पहली बार में मैंने 6 महीने लिए, उसने 3 महीने लिए, 9 महीने बीत चुके, और उस 6 महीने के बीच में भी वो हर बार कभी 3 दिन के लिए 2 दिन के लिए ले जाता था वो बुक। फर्स्ट टाइम 6 महीने, सेकंड टाइम जब उसने करा तो उसने मेरे को टारगेट दिया, क्योंकि अब साथ बैठना उसको मेरे, उसने मुझे टारगेट दिया 1.5 महीने खत्म करनी है अपने को दोनों को, एक दिन तू एक दिन मैं। समझ रहे हो आप, हमने दोबारा करी और हमने वाकई 1.5 महीने में पीट डाली पूरी बुक, ठीक है ना। पहली बार में जो क्वेश्चन आते थे अब सेकंड टाइम में थोड़े थोड़े आने लग गए। लास्ट दिन हमारी ये हालत थी कि हमने 7 घंटे मैंने और 7 घंटे उसने पढ़ना है, 14 घंटे का टारगेट लिया। मैंने उसे बुक दे दी, मैंने कहा मैं अब शाम को 6 बजे आऊंगा और 6 बजे से लेकर के सुबह 2 बजे तक या 3 बजे तक मेरी है। उसने कहा ठीक है ओके। मैं थोड़ा पहले पहुंच गया लालच में कि पढ़ता कैसे है देखने के लिए, ठीक है ना।
उसने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। 7 घंटे में जब हमने छठी 7वीं बार करी तो मैं 7 घंटे में पूरी किताब दोबारा रिवाइज कर डाली। पूरी किताब का एक एक क्वेश्चन, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। वो मेरा टेस्ट ले रहा है साथ साथ, मैं उसका टेस्ट ले रहा हूं साथ साथ। इसमें कैसे करे बता? वो मेरे से पूछे इसमें कैसे किया तूने, क्या बता इसमें क्या किया था, इसमें ये करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, वो ये करेंगे, फिर जोड़ देंगे लास्ट में ऐसा करके। ठीक है, अपने को समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सब याद है, सब याद, सब याद। मतलब याद, डैड याद हो चुका था। छठी 7वीं बार कर रहे थे किताब को, छठी 7वीं बार एक किताब को हम कर कुरा गए। ठीक है, मेरी रैंक गई 18वीं, उसकी रैंक गई 2nd। सोच सकते हो आप, उसकी रैंक गई 2nd, मेरी आई 18वीं। मैंने जिंदगी में पहली बार 18वीं रैंक नहीं, मैं क्लास में भी 18वीं नहीं आई। ठीक है, अपनी तो क्लास में भी कभी 18वीं रैंक नहीं आई। ठीक है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम फील हुआ कि यार पढ़ते ऐसे थे, क्या कर रहे थे इतने दिन, तो कहां खड्डे खोद रहे थे यार, क्या कर क्या रहे थे। तब मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा सब पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा बाई चांस उसमें सिलेक्शन हो गया भी मैं आउट हो गया, वो रिजर्वेशन खुल गया, पिछले 3 साल का बैकलॉग। ठीक है, 6 कैंडिडेट उन्होंने रिजर्वेशन को उठा लिए, 18 कैंडिडेट, आगे के दूसरे नंबर पे वो बच गया, और पीछे का 18 के 18 कैंडिडेट साहब हो गए मेरे साथ। मैं एग्जाम पास करके भी फेल हो गया। और मेरे को कभी जिंदगी में दुख नहीं हुआ, रिजर्वेशन कभी दुख नहीं हुआ, लिटरली कभी दुख ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक चीज समझी थी, वो किस्मत में था ही नहीं। और मेरे को एक बात और समझ में आ गई थी कि मैंने पढ़ना सीख लिया यार। अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, मैं जिस एग्जामिनेशन में, जिस कॉलेज में बैठूंगा ना, अपन टॉप करते जाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ना सीख लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, लिटरली ये बियॉन्ड, मतलब उस रेखा के पार जितने कॉलेज, जितनी जगह मैं बैठा, मैं हमेशा ऐसे ही चलता चला गया, क्योंकि उसने मेरे को पढ़ना सिखा दिया था। और आप यकीन नहीं करें, वो जा भी चुका है, दुनिया से भी जा चुका है, वो मर चुका है। ठीक है ना, और मेरे से 2 साल छोटा था एज में, और फिर वो चला गया, अभी 3 साल पहले वो चला गया। ठीक है, और वो रजिस्ट्रार था यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार होना अपने आप में औकात होती है, औकात। मतलब आप सोचो 34-35 साल की उम्र में अगर कोई रजिस्ट्रार बन गया, औकाती आदमी था वो। नहीं समझ रहे आप? लेवल का आदमी है, लेवल का, क्योंकि उसके हाथ में जो चढ़ गया वो गधे की तरह काम करता था, उसको पता नहीं क्या धुन सवार हो जाती थी, जोड़ो जोड़ो कुछ कुछ कर रहा है। फिर आप बात करते करते, हाँ, फिर जब तक खेलता था अच्छा खेलता था। तो फिलहाल आप में से कई लोगों को समझ में आ गया वो पढ़ना कैसे, तो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। अभी आगे चलना है, पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, जिसके भी पीछे लग जाओ ना, एक्सरसाइज की अलग बुक बनाना, कॉपी बनाना। नहीं है? जेब में से एक दिन समोसा कम खाना, एक दिन अपना क्या खाते हो तुम, कुरकुरे, 10 रुपए के कुरकुरे खाने की बजाय उस शीट की जीरोक्स करा लेना। नहीं समझ में आया? एक्सरसाइज 1 की, काटते रहना बैठे बैठे, क्वेश्चन चिपकाना, उसके नीचे आंसर लिखना, क्वेश्चन चिपकाना, उसके नीचे आंसर लिखना। थोड़े दिन तक अच्छा भी लगेगा, कभी घर वालों को दिखाया कि देखो ये मेरी कॉपी, नहीं आंसू से रो देंगे, मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया यार। अरे मैंने तो गधा भेजा था, ये तो हीरा बन गया, हीरा। नहीं, लड़के खुश होते हैं जैसे उनको बोलते मेरा बच्चा हीरा है यार। ठीक है, उन्हें पता नहीं हीरा